हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर तो वो तथ्यात्मक प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अवधारणा के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तथ्यात्मक प्रकार पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन की संख्या के आधार पर, क्या संख्या अधिक है या कम है उसके आधार पर। प्रतिशत के आधार पर पूछे जाते हैं कि यह अधिक तथा कम किस में है। फिर जनसंख्या के दशकीय आधारों में परिवर्तन के आधार पर पूछा जाता है। फिर राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और वर्ग आधारित प्रश्न में जैसे महिला, पुरुष, SC, ST, 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, इनसे रिलेटेड और धर्म आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरह जो अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वह जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन के कारण क्या रही, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन का आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जनसंख्या के स्वरूप तथा संरचना के आधार पर क्षेत्रीय विश्लेषण, नियोजन इत्यादि के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार देखते हैं तो ये दो तरीके के क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड आते हैं। एक तो तथ्यात्मक आते हैं, एक अवधारणा से रिलेटेड आते हैं। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 में जनगणना 2011 को एक जनगणना की संरचना के अनुसार दिया गया है। एक जनसंख्या वर्ग या उसके स्वरूप के आधार पर। जो जनसंख्या की संरचना के आधार पर होता है वह 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या होती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार होता है, जनसंख्या घनत्व की स्थिति के अनुसार और जन साक्षरता दर और लिंगानुपात की स्थिति यह जनसंख्या की संरचना को निर्धारित करती है। जनसंख्या के वर्ग और स्वरूप के आधार पर जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या में कितनी है, अनुसूचित जातियाँ 2011 में कितनी रहीं, अनुसूचित जनजातियों का क्या प्रतिशत रहा, आर्थिक क्रियाओं में सहभागिता के आधार पर जनसंख्या क्या रही और नगरीय क्षेत्रों में निकटवर्ती भागों में स्थान की स्थिति क्या रही। इन सब के आधार पर हम एक एक करके देखेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्या रहा जनसंख्या का स्ट्रक्चर। इन सभी के बारे में एक एक टॉपिक पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चलिए तो पहले नंबर ये देखते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या महिला तथा पुरुषों का स्थिति और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की तुलना में और कुल आबादी की प्रतिशत की स्थिति में परिवर्तन और सर्वाधिक एवं कम आबादी वाले जिलों को देखते हैं। तो विश्व स्तर पर सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पुरुष जनसंख्या 52.29% है और महिला जनसंख्या 47.71% है। कितना है? 52.29% और महिलाओं की है 47.70%। उत्तर प्रदेश में लैंगिक विषमता सर्वाधिक रही, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है राज्यों में। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर यूपी आता है। और जनसंख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। और विश्व के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है, जिसमें पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत, फिर USA, इंडोनेशिया, फिर यूपी का 5वें नंबर पर स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में कौन कौन से हैं, जिसमें इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। तो कौन कौन से ज़िले हुए यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या के वाले ज़िले? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। और यूपी के सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िलों में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में आर्द्रभूमि क्षेत्र का विस्तार भी सर्वाधिक है। तो यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में कौन सा आया? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। का यूपी के सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में आता है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। इनको आप याद कर लेंगे और क्लास के साथ भी आप याद करते रहिए तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग की स्थिति के क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है और 2001 में इसका प्रतिशत 19% था। तो गिरावट कितनी आई है? 3.59% की गिरावट आई है कि 2011 में 15.41 और 2001 में 19%, जिसमें
59% की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर है और सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में आता है महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर और सबसे कम में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत आता है। 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिला जो है बहराइच है, जहां 18.7% प्रतिशत है और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कानपुर है, यहाँ पर कानपुर है। सर्वाधिक में बहराइच और सबसे कम वाला कानपुर। 2011 से 2011 की जनगणना के स्तर पर यूपी की दशकीय वृद्धि 20.2% रही, जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर पर 17.7% है और इस तरह उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर औसत राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक रही। तो यूपी की जो दशकीय वृद्धि रही वह 20.2% रही और राष्ट्रीय औसत की जो वृद्धि दर है वह 17.7% है। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं तो दोनों की वृद्धि दर में यूपी की वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब आता है 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में कमी की स्थिति पाई गई है। अब पढ़ते हैं कुल जनसंख्या के संदर्भ में वृद्धि दर। जैसे पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर 19.3% रही और महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी का 14वां स्थान आता है। कितना आता है? यूपी का 14वां स्थान आता है, जिसमें पुरुषों की दशकीय वृद्धि 19.3% रही और महिलाओं की दशकीय वृद्धि 21.3% रही। अब आज़ादी के समय में देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के बीच में रही थी और जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि दर 1951 से 1961 के बीच रही। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में रही और सबसे कम वृद्धि दर कब रही। तो सर्वाधिक 1991 से 2001 ईस्वी में और जो सबसे कम वृद्धि दर 1951 से 1961 में रही। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले में पहला आता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा आता है गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले जिलों में आता है कानपुर, हमीरपुर, बागपत। इसमें आता है कानपुर, हमीरपुर, बागपत। अब पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। 2011 के अनुसार यूपी का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, पर यह राष्ट्रीय औसत से 747 अधिक है। जनघनत्व के संदर्भ में यूपी का देश में 9वां स्थान है और 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व 139 व्यक्ति प्रति वर्ग की कमी हुई है। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि दर 1981 से 91 में हुई और सबसे कम वृद्धि दर 1951 से 61 के दौरान हुई, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिलों में आते हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर आता है और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिलों में आता है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा आते हैं। ये जनघनत्व के आधार पर। अब साक्षरता के संदर्भ में 2011 की जनगणना देखते हैं। जैसे यूपी की कुल साक्षरता 67.7% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2% रहा और देश की कुल साक्षरता दर का और राष्ट्रीय औसत से 55.3% कम रही है। कितनी रही? 5.3%। तो 2011 के अनुसार महिला एवं पुरुष की साक्षरता में 20.1% का अंतर रहा, जिसमें सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में और सबसे कम अंतर कानपुर नगर में हुआ। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में आते हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया और सबसे कम साक्षरता वाले जिलों में आता है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और सबसे कम में आते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। पुरुष साक्षरता के संदर्भ में सर्वाधिक आते हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और जो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले में आते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। महिला साक्षरता के संदर्भ में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आते हैं जो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर आता है और न्यूनतम में आते हैं श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। यूपी में ग्रामीण साक्षरता की औसत दर 65.46% है और यूपी में नगरीय साक्षरता की औसत दर 75.14% है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, जिससे क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड आपसे बन जाए। लिंगानुपात की स्थिति देखते हैं। यूपी का 912 है और राष्ट्रीय स्तर पर यह 943 है, तो इसमें 31 अधिक है राष्ट्रीय स्तर पर। जिसमें यूपी के लिंगानुपात को देखते हैं तो यह 25 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है और जो 15 जिलों का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है। ये एक आकलन के अनुसार है कि जो जैसे यूपी का 912 है, राष्ट्रीय स्तर पर 943 है, जिसमें यह 31 अधिक है, तो यूपी में जो ज़िले हैं उनमें इसका लिंगानुपात यूपी के ज़िलों से 25 जिलों में औसत से अधिक है और यह राष्ट्रीय स्तर पर 15 जिलों का अधिक है। यह सीट से लिंगानुपात वाले जिलों में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया आते हैं और न्यूनतम लिंगानुपात जिले में गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर आते हैं। अब बढ़ते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की स्थिति। इसमें 2001 में यह लिंगानुपात 916 से घटकर 2011 में 902 हो गया, जिसमें 14 की अंकों की कमी आई और गिरावट की स्थिति रही। और देश के स्तर पर 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 राज्य शिशु लिंगानुपात रहा, जिसमें राज्य शिशु लिंगानुपात में 17 की कमी आई। मतलब जो राज्य स्तर पर 14 की कमी रही और जो राष्ट्रीय स्तर पर इसके आकलन के अनुसार इसमें 17 की कमी रही। ये 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर और देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 17 राज्य शिशु लिंगानुपात की कम रहा। अब आता है राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में आता है बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर या बहराइच आता है और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में आता है बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। अब पढ़ते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति। ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है और नगरीय जनसंख्या 22.27% है। और जनगणना 2001 के अनुसार 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है, जिसमें आते हैं कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद आते हैं। और देश की कुल ग्रामीण आबादी में 18.6% के साथ यूपी का प्रथम स्थान आता है। अभी 2011 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की स्थिति में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आता है और 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक श्रावस्ती में हो, सबसे कम गाजियाबाद में है। मतलब जो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद में है और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में हो, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में हो और सबसे कम गाजियाबाद में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में आता है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ आता है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में आता है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर आते हैं। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में आता है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और सबसे कम नगरीय जनसंख्या के आधार पर आता है श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगढ़। अब पढ़ते हैं अनुसूचित जातियाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 20.6% था और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वही प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक स्थान रखने वाला सबसे पहले रैंक पर पंजाब आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में आता है सीतापुर, हरदोई, इलाहाबाद और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में आता है बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग में लिंगानुपात 907 रहा। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखते हैं कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% भाग एसटी वर्ग से संबंधित है और भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का विस्तार 8.6% है, जिसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिलों में सोनभद्र, बलिया, देवरिया आता है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में बागपत, कन्नौज और बदायूं आता है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत सोनभद्र है और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत बागपत है। अब 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में लिंगानुपात 951 है और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है। अब कार्यशील जनसंख्या की स्थिति देखते हैं। कार्यशील जनसंख्या की स्थिति में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% रही, जो प्रदेश में 67.1% लोग आश्रित हैं और कुल कार्यशील जनसंख्या में 78.9% ग्रामीण व 21.1% लोग शहरी रहते हैं और कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार और शेष 32.2% सीमांत कामगार
जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। और ये कुल कार्यशील आबादी में 29% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक आते हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में 59.3% रोजगार की उपलब्धता कृषि में बढ़ोतरी को दर्शाती है। अब आता है कुल कामगार में 5.9% कामगार घरेलू उद्योगों में नियोजित हैं। 5.9%। अब स्लम जनगणना 2011 के बारे में। यह जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी में स्लम आबादी की हिस्सेदारी 5.9% रही, जबकि 2001 में यह 11% थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जिलों में आता है मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जिलों में ये आता है मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। और देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले वाले राज्यों में आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। अब नगरीकरण के बारे में देखते हैं। नगरीकरण में नगरों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, एक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत इसमें ऐसे शहरों को शामिल करते हैं जिसमें वे वैधानिक संस्था शामिल करते हैं, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड इत्यादि आते हैं। और इसी तरह द्वितीय श्रेणी में अन्य बाकी नगरों को इस श्रेणी में रखा जाता है और इन्हें ही जनगणना नगर कहा जाता है, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यह इसकी विशेषता होती है। कार्यशील जनसंख्या में 75% भागीदारी गैर कृषि कार्यों में होनी चाहिए और विशेष रूप से यह पुरुषों के स्तर पर होती है, यह कार्यशील जनसंख्या में बताया गया है। अब भारतीय जनगणना विभाग द्वारा क्या इसको निर्धारित किया गया है, तो भारतीय नगरों की जनसंख्या को पर 6 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें विभाग के द्वारा इसे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी में आता है 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या। दूसरी श्रेणी में आता है 50,000 से 99,999 तक की होनी चाहिए। तीसरे के अंतर्गत वह 20,000 से 49,999 के बीच की। चौथी में 10,000 से 19,999 और पाँचवीं में 5,000 से 9,999 का। और छठे में 5,000 से कम जनसंख्या के लोग आते हैं। इस दिए गए वर्गीकरण में 6 ही श्रेणी के लिए नगर क्षेत्र को सेंसस टावर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और इसी प्रकार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है और 2001 से 2011 के मध्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी वाले नगरों की संख्या सर्वाधिक रही है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1% रहा, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है और उत्तर प्रदेश फिर तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले प्रतिशत राज्यों में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल को शामिल किया जाता है। मिलीनियन प्लस नगर में 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे नगरों की संख्या 35 रही और 2011 में ऐसे नगरों की संख्या 53 रही। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% भाग इन 53 नगरों में सर्वाधिक संबंधित है। इन 53 मिलियन प्लस नगरों में 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 9 रही, जिसमें आता है बृहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। कौन कौन से आते हैं 53 मिलियन प्लस शहरों में? 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, जिसमें 9 हैं, जिसमें पहला आता है बृहत मुंबई, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत आता है। अब मेगा सिटी में मेगा सिटी क्या कहलाती है? मेगा सिटी के बारे में पढ़ते हैं। मेगा सिटी ऐसे शहरों की संख्या 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे नगर जहां पर 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या रहती है वहाँ से मेगा सिटी कहा जाता है, जैसे बृहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। 2001 की जनगणना के अनुसार यह क्रम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के रूप में हुआ है। 2001 की जनगणना में रहा और जो 2011 की जनगणना के अनुसार बृहत मुंबई, दिल्ली और कोलकाता रहा है। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।